गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम आगे बढ़ते हुए आपके अध्याय 12 मजदूरी और प्रेम का अध्ययन करेंगे। हम सबसे पहले कोई भी है चैप्टर शुरू करते हैं तो लेखक परिचय अनिवार्य रूप से करना होता है। आपको ये पता भी है कि आपके बोर्ड में है 4 नंबर का क्वेश्चन आता ही है। तो हमें मजदूरी और प्रेम के लेखक जो आपका ये निबंध है सरदार पूरन सिंह है और इनके बारे में हम देखें, इनका जन्म है 1888 में हुआ, 1888 में हुआ। इनकी मृत्यु 1931 में हो गई। इन्होंने कुल अपनी 6 रचनाएं लिखी, यानी 6 निबंध लिखे और ये निबंध भी ऐसे लिखे कि हिंदी साहित्य जगत में ये प्रसिद्ध हो गए। इसमें इतने तो उदाहरण, इतनी मतलब ठोस बात लिखी हुई थी इन 6 निबंध में। जो 6 निबंध आपको याद करने कंपल्सरी है, यानी अनिवार्य रूप से याद करने हैं कि सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम की है। कुछ है आपको आएंगे जिसमें गडेरे का जीवन है, हल चलाने वाले का है, किस तरह एक मजदूर होता है वह कार्य करता है, वह सारी बातें दिखेंगी। मजदूरी और प्रेम आपके आ गया। और पवित्रता, अमेरिका का मस्ताना योगी वॉल्मिंटन और कन्यादान। ये जो 6 निबंध है इस तरह से लिखे गए कि ये हिंदी जगत में बहुत ही प्रसिद्ध हो गए। यानी इनकी बातों में इनकी परिपक्वता, इनका परिष्कृत रूप, जो लिखने का जो परिष्कृत रूप है इतना अच्छा है कि ये सब ये देखते ही ये जिन्होंने भी इस निबंध को पढ़ा ये निबंध प्रसिद्ध हो गए। यानी ये खेत जो जमीन पे थे आसमान में पहुंच गए, इतने प्रसिद्ध हो गए। तो यही है इनका परिचय। अब है हम चैप्टर पर आते हैं बेटा कि चैप्टर है आपकी मजदूरी और प्रेम, कि मजदूरी का प्रेम होता है। क्या है? मजदूर एक मजदूरी से अपने कितना प्रेम रखता है वही है। आपके पहली कहानी है, जो पहला निबंध है हल चलाने वाले का जीवन। हल कौन चलाता है? आप क्या नाम लोगे इसको? किसान। हल कौन चला रहा है? किसान चलाता है। अब वह क्या करता है? किसान के लिए उसका खेत ही उसका जीवन होता है। आप क्या देखते हो, वह अपने आप को पूरी तरह से खेत के हवाले कर देता है। वह दिन रात वहीं पर रहता है। जब है खेत, जैसे बारिश का मौसम आता है, हम ये देखते भी हैं कि जैसे बारिश का मौसम आया किसान है अपना हल लेकर चला गया। सबसे पहले खेत को जोतेगा, वह उसमें जितने भी कंकर है एक्स्ट्रा वो जो घास वगैरह उग जाती है वह उसकी सफाई करेगा। फिर खेत जोतते ही उसमें बीज बोएगा, फिर अपनी जी जान से उस पर लग जाता है। वही है अपने कार्य करता है। किस तरह से वह है अपने खेत की रखवाली करता है। जैसे थोड़े बड़े हुए पानी के लिए करेगा, वह है जैसे बारिश बराबर आती रहती है तो उसके तो बारे न्यारे हो जाएंगे, क्यों? उसको उसका फल मिल जाता है। तो यहाँ पर जो नाम दिया गया है कि किस तरह से वह अपने शरीर को पूरी तरह से उसमें झोंक देता है, यानी इस हवनशाला बताया। खेत को जो क्या बताया, खेत को जो नाम दिया गया, यहाँ पर खेत को जो नाम दिया गया है हवनशाला। और अपने शरीर की आहुति लगाता है। किसान क्या करता है? शरीर की आहुति लगाता है। वही खुद को ही तो पूरा झोंक रहा है। क्या कर रहा है? वह अपने इस खेत की जो खेत रूपी हवनशाला है आहुति से झोंक देता है। पूरी तरह से वह खेत को अपने हवाले कर देता है कि मैं तुम्हें ही समर्पित होता हूँ। वही है कि उससे खेत से ही उसका पेट भरता है। उसको मजदूरी किससे मिलती है? खेत से ही उसको मजदूरी मिलती है। उसी तरह से एक माली भी है। माली भी क्या है? जैसे ही है, अब है उधर अनार का है, आपके इधर उदाहरण आया, अनार के है फल फूल आए, वह उसको बिगेड़ देता है, वह उसको है इधर उधर बिखेर देता है और वह है यानी बो देता है। तो वह उसकी मेहनत है किस रूप में नजर आती है? फलों के रूप में। वह अपना क्या है, अपना पूरा खून है उसको समर्पित कर दिया। जैसे
क्या मानेंगे? जैसे उसने अपना समर्पित कर दिया है। और किसान की मेहनत क्या दिखाई देती है? अन्न में, फूल में, फल में उसकी आहुति। क्या कहेंगे? यहाँ पर उसका शरीर ही तो है आहुति, वो आहुति दे देता है और वह उसको समर्पित हो जाता है। यानी किस लेखक क्या कहते हैं? किसान मुझे अन्न में, फूल में, फल में आहुति देता हुआ दिखाई देता है। तो वह सब में तो जैसे ही है कि अंकुरित हुए, बीज अंकुरित हुए, वह उनका ध्यान रखेगा, उसमें कोई दूसरे तो नहीं आ गए, यानी दूसरे जो घास वगैरह उग जाती है वह उसको हटाता है। और फूल आने लगे तो खराब है पत्तियों को निकालता हुआ, यानी पूरे खेत की है रखवाली करता है, रात में भी है वो रखवाली करता है। फिर कहते हैं आगे बढ़ते हुए, ब्रह्म आहुति से जगत पैदा हुआ है। इस ब्रह्म आहुति से ही तो जगत पैदा हुआ है। हमको किसने बनाया? हमको किसने बनाया? ब्रह्मा जी ने, सृष्टि के रचयिता। कौन है? हम यहाँ पे क्या देखते हैं? हमारे सृष्टि के रचयिता किसको बताया गया है? ब्रह्मा जी को बताया गया है। क्या बताया गया है? ब्रह्मा जी को बताया गया है। और किसान को भी अन्न पैदा करने में भी कौन है? किसान को भी ब्रह्मा के समान बताया। किसान भी क्या है? ब्रह्मा के समान है। तो किसान को ब्रह्मा के समान बताया। खेती है उसके ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है। खेती को क्या बताया? खेती जो है ईश्वरीय प्रेम। जैसे ईश्वर से प्रेम करते हैं हम, उसी तरह से वह अपनी खेती से प्रेम करता है। उसका सारा जीवन पत्ते पत्ते में, फूल फूल में, फल में बिखरा होता है। और उसका जीवन भी, उसके जीवन को एक वृक्षों की तरह बताया गया है। किसान के जीवन को है एक वृक्षों की तरह बताया गया। उसका मौन जीवन होता है। क्या है? उसका मौन जीवन होता है। वायु, जल, पृथ्वी, तेज, आकाश की निरोगिता उसी के हिस्से में, यानी सारी है। ये हमारी धरती किससे बनती है? हम किससे बने? वायु होता है, जल होता है, पृथ्वी, तेज और आकाश। ये मिलकर ही पंच तत्व से ही ये पृथ्वी बनी है। एक मनुष्य बनता है ये पृथ्वी, और उसी से तो हम मिलकर बनते हैं। तो वही कार्य है कि वह किसान है, पढ़ तो नहीं पाता, उसने विद्या है यह नहीं पढ़ा, और वह ना तो जब तब कुछ भी नहीं करता। किसान क्या है? किसी साधु, एक साधु के समान बताया गया। पर वह कैसा साधु है? किसान को क्या बताया? एक साधु बताया। यहाँ पर ध्यान रखना कि किसान को एक साधु के समान बताया गया है, किसान को एक ब्रह्मा के समान बताया गया है। अब साधु क्या करेगा? जब तब करेगा, संध्या आरती वगैरह करेगा, ध्यान वगैरह करेगा, मंदिर वगैरह जाएगा, परंतु नहीं, साधु तो बताया गया, पर यह क्या है? ना तो जब तब करता है, ना कोई संध्या वंदना करता है, कोई ज्ञान ध्यान वगैरह कुछ भी नहीं करता, मंदिर गिरजा वगैरह मस्जिद कहीं नहीं जाता है, केवल रूखा सूखा खाता है, अपनी भूख मिटा देता है, अपनी भूख मिटा देता है और बहती हुई नदियों से, अपने शीतल जल से अपनी प्यास को बुझा लेता है। प्रातःकाल उठता है, अपने हल और बैलों को नमस्कार करता है रोज। क्यों? उसकी रोजी रोटी है। हल बैलों को क्यों है? वह नमस्कार करता है, अपने हल बैलों को नमस्कार करते हुए आगे बढ़ता है और अपने खेत में चला जाता है। दोपहर तक है अपने कार्य करता है वह, और उसी खेत की मिट्टी में उसके बच्चे भी बड़े होते हैं और उसका परिवार क्या है? वही है, खेत है उसका परिवार है, वही है। बैलों को भी अपने वहीं पे रखता है, वो उनकी सेवा करता है। और पानी बरसाने वाले कौन है? इंद्र देवता, उनको जरूर वह रोज आराधना करता है। वह इंद्र देव को क्या है? रोज आराधना करता है कि हे पानी बरसाने वाले आप हैं, मेरे को समय समय पर पानी बरसाते रहें। वह है भगवान की, वही उनको ही वह भगवान मानता है और वह कार्य करता रहता है। अब किसान के व्यक्तित्व के बारे में बताया गया। अब आगे क्या बढ़ते हैं कि एक है कि साय और प्रातः, दिन और रात विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। ये अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भाव क्या है? वह खेती से
जुड़ा हुआ। वह यहाँ पर आध्यात्मिक भाव, वह कोई भगवान की पूजा अर्चना कुछ भी नहीं करता है, न संध्या आरती करता है, कुछ भी नहीं करता। वह सिर्फ भगवान के लिए क्या करता है, इंद्र देवता को याद करता है और अपनी खेती से प्रेम करता है। यहाँ पर उसका आध्यात्मिक भाव क्या हुआ? आध्यात्मिक भाव हुआ खेती से प्रेम करना, खेती को ईश्वर मानना, वही कार्य कर देता है। अब उसका व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है। उसके व्यक्तित्व के बारे में क्या बताया गया कि उसके घर कोई आ जाता है तो वह अपने मीठे वचनों से, वह बहुत ही मीठी वाणी में बोलता है और आने वाले को कभी भी भूखा नहीं जाने देता। आने वाले को क्या है, उसके घर कोई गया है तो वह कभी भी भूखा नहीं निकालेगा। वह हमेशा उसको खाना खिलाकर अन्न से तृप्त करता है और मीठे जल से उसको मीठा जल पिलाता है। धोखा किसी को नहीं देता। उसको कोई धोखा देता है, उसको कोई ज्ञान नहीं है। उसको कोई धोखा भी दे रहा है, उसे कोई उसको ध्यान नहीं रहता कि कोई मेरे को धोखा भी देता है क्या, और उसको कोई ध्यान नहीं। उसकी खेती भी हरी भरी होती है, गाय उसकी दूध देती है, वही उसका कार्य है। अब उसकी स्त्री के बारे में बताएगा। यहाँ से बेटा ठीक करना कि उसको क्या करता है कि क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। ऊपर पहले क्वेश्चन बना कि किसान का ईश्वर कौन है और वह किस तरह उसकी आराधना करता है, तो आध्यात्मिक भावता क्या आप उसको टिक कर लेना। फिर आता है किसान का व्यक्तित्व। किसान किस तरह से अपना व्यक्तित्व रखता है कि वो किस तरह से लोगों के प्रति अपना व्यवहार रखता है, तो वही है कि उसके घर कोई आ जाता है, वो मीठे वचन बोलता है, उसको अन्न से तृप्त करता है, मीठा जल पिलाता है। कोई वह किसी को है धोखा नहीं देता, कोई उसको धोखा देता है तो उसको कोई नहीं। अब आया उसकी स्त्री के बारे में। उसकी स्त्री भी बहुत ही आज्ञाकारिणी है। मकान उसका पुण्य और आनंद का स्थान होता है। वह है अपने गायों को, पशुओं को चराती है, नहलाती है, खिलाती पिलाती है, बच्चों की तरह है। अपने बच्चों की जिस तरह सेवा की जाती है उसी तरह वह अपने गायों की भी सेवा करती है। वह क्या है, अपने बच्चों की जिस तरह सेवा करती है उसी प्रकार अपने गायों की, पशुओं की सेवा करती है। फिर वह वही है खुला आकाश, वह उनका ध्यान किया जाता है। खुले आकाश के नीचे ही वो रहते हैं, उसका ध्यान किया जाता है। और दया, वीरता और प्रेम उसमें जितना है किसान में देखा जाता है उतना कहीं पर भी नहीं देखा जाता। जितना दया, वीरता और प्रेम इसके प्रति, अपने खेती के प्रति, किसान का क्या है, सब कुछ उसकी खेती के इर्द गिर्द ही, उसका जीवन ही खेती के इर्द गिर्द ही रहता है। यहाँ पर गुरु नानक ने कहा है, ये आपके क्वेश्चन बेटा यहाँ से टिक करना। गुरु नानक ने कहा कि भोले भाव मिले रघुराई। इससे तात्पर्य क्या है, जो भोले भाव कौन रखता है, एक किसान है, बहुत ही भोले भाव रखता है और मिले रघुराई, उसी को परमात्मा मिलते हैं। क्या लाइन आई है आपके, भोले भाव मिले रघुराई, भोले भाव मिले रघुराई, मिले रघुराई। यहाँ पर रघुराई हुए परमात्मा, परमात्मा है, सिर्फ किसान को ही मिलते हैं। क्यों? वह बहुत ही भोले मन से, भोले मन का होता है, छल कपट बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर भोले वाले किसान हैं, अब वह अपनी खेती में ही ईश्वर को देखता है। वह क्या है, खेती में ही ईश्वर को देखता है। और वही है कि सूर्य और चंद्रमा से जो छन छन कर किरणें आती है, वह उसी से है तृप्त हो जाता है। अब यहाँ पर आपकी लाइन आ रही है, ये प्रकृति के जवान साधु है। यहाँ से आपको टिक करना है कि किसान को किन विशेषणों से सुशोभित किया है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन लिखना है, किसान को आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखना है कि किसान को किस विशेषणों से सुशोभित, यानी किसान को किन विशेषणों से सुशोभित किया है। आप ध्यान देना बेटा, यहाँ पर खूब सारे वर्ड बताए जाएंगे। ये यहाँ पर क्वेश्चन लिख देना। मैं बार बार बीच में क्वेश्चन बताती जा रही हूँ, तो आप टिक करते रहना बेटा कि इन्हें प्रकृति के जवान साधु बताया गया है। इन्हें प्रकृति के जवान साधु बताया
गोपाल कहा गया। गोपाल यूं किसे कहते हैं? श्री कृष्ण को गोपाल कहते हैं, पर इन्हें बेमुकुट गोपाल। और नाम इनको क्या दिया गया? देखिए इतने सारे इसको नाम दिए जा रहे हैं, विशेषण दिया जा रहा है, आप ध्यान रखिएगा इसको। किसान को किन विशेषणों से सुशोभित किया है? यानी बेमुकुट, बेमुकुट गोपाल। दूसरा पहला आया था आपके प्रकृति के साधु। किसान को क्या है? प्रकृति के साधु नाम दिया गया। क्या नाम दिया है? प्रकृति के साधु दिया गया नाम। फिर आया बेमुकुट के गोपाल, तो बेमुकुट के गोपाल इनको नाम दिया गया। तो अब है जो सरदार पूरन सिंह कहते हैं, लेखक कहते हैं कि इनके आगे मेरा सिर स्वयं ही झुक जाता है कि जब किसी फकीर के दर्शन होते हैं तो उन्हें ऐसा मालूम होता है कि नंगे सिर, नंगे पाँव, एक टोपी सिर पर होती है, लंगोटी होती है, काली कमली कंधे पर है और हाथ में लिए, यानी एक लाठी जो हाथ में लेते हैं, उन्हें अब क्या नाम दिया? गांवों का मित्र दिया, बैलों का हमजोली, पक्षियों का हमराज, महाराजाओं का अन्नदाता, बादशाहों को ताज पहनाने और सिंहासन पर बिठाने वाले, भूखों और नंगों को पालने वाला, समाज के पुष्पोद्यान का माली और खेतों का वाली। इसको कितने सारे नाम दिए हैं एक किसान को। आप देखना कि एक किसान को है कितने सारे नाम दिए गए हैं कि बादशाहों का ताज दिया गया, इन्हें गाँव का। सबसे पहले आया प्रकृति के जवान साधु, क्या नाम आया? फिर आया बेमुकुट के गोपाल, फिर आया गाँवों का मित्र, बैलों का हमजोली, पक्षियों का हमराज, महाराजाओं का अन्नदाता, बादशाहों को ताज पहनाने वाला, सिंहासन पर बिठाने वाला। बादशाहों को अन्न कौन देता है? एक किसान ही तो देता है। बादशाह इतने बड़े कैसे बनते हैं? महाराजा को यदि अन्न नहीं दे तो क्या होगा? तो वही है देने वाला। समाज के पुष्प उद्यान का मालिक, समाज का कौन है? पुष्प उद्यान का मालिक कौन होता है? यह किसान ही तो है। और खेतों का वाली, ये बेटा यहीं पर आपके है, एक टॉपिक यहीं पे खत्म हुआ। अब है उसी के आगे नेक्स्ट है गडरिये का जीवन। इसी के आगे आपका देखेंगे हम गडरिये का जीवन शुरू करेंगे। ये तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आज है लेखक ने जो है एक किसान के जीवन के बारे में बताया, किस तरह से एक किसान के जीवन के बारे में बताया। उसी में हम आगे बढ़ते हुए एक गडरिये का जीवन देखेंगे। अब हम अब क्या देखेंगे? दूसरी जो आपकी कहानी है गडरिये, एक गडरिये हो जाएगा, गडरिये का जीवन। हम क्या देखेंगे? गडरिये का जीवन। गडरिये का जीवन किस तरह से होता है? गडरिया, पहले बात तो गडरिया कहते किसे? अब पता है आपको? गडरिया होता है भेड़ों और बकरियों को चराने वाला। क्या होता है? जो भेड़ों को और बकरियों को चराता है उसे गडरिया कहते हैं, और गायों को चराने वाला ग्वाला कहलाता है। तो लेखक कहते हैं कि मैंने एक बार एक बूढ़े गडरिये को देखा। वहाँ पर है घना जंगल था। वहाँ पर कैसा है? घना जंगल है, चारों तरफ हरे हरे वृक्ष हैं और उसके आसपास ऊन वाली भेड़ें कोमल पत्तियाँ खा रही है। लेखक ने क्या देखा है? बूढ़े गडरिये को देखा, घना जंगल था और उसके आसपास हरे वृक्षों के नीचे उसकी जो सफ़ेद भेड़ें हैं वह कोमल कोमल पत्तियाँ खा रही थी। और गडरिया बैठा आकाश में देख रहा था, ऊन काटता रहा। क्या था? उसमें ऊन काट रहा था और उसमें उसकी आंखों में प्रेम लाली और निरोगता का, वह कोई भी उसे बीमारी नहीं। निरोग किसे कहते हैं? जो बीमार नहीं होता है। निरोगता का पवित्र मदिरा से मस्त हो रहा था, निरोगता की पवित्र मदिरा से मस्त हो रहा था। उसके बाल भी सफ़ेद है। क्या है? वो बूढ़ा है तो उसके बाल भी सफ़ेद है। और सफ़ेद क्यों नहीं हो? क्योंकि वह सफ़ेद भेड़ों का मालिक है और उसके कपोलों से लाली फूट रही है, यानी वह इतना गोरा है। और मानो कैसा लग रहा है कि बर्फानी देशों में
में मानो विष्णु के समान शिव सागर में लेटा है। यानी बहुत ही आराम से, जैसे विष्णु लेटते हैं उसी तरह से बिल्कुल इस दुनिया से बिल्कुल बेफिक्र, उसे मोह माया कुछ भी नहीं, उसके जीवन में कोई मोह माया का नहीं है कि उसके जीवन में मोह माया है। और उसकी प्यारी स्त्री उसी के पास रोटी पका रही है, उसकी 2 जवान कन्याएं हैं और उसके साथ जंगल के भेड़ों के साथ साथ घूमती है। और उन्होंने भी अपने माता पिता और भेड़ों को छोड़कर किसी को नहीं देखा। और उनका मकान, वो मकान है क्या है, बेमकान है, और घर उनका बेघर है। ये लोग बेनाम और बेपता है। गडरियों के लिए क्या इस लाइन को है बेटा टिक करना, क्या करना, मकान इनका बेमकान है, यानी उनका कोई मकान नहीं है। ये धरती ही इनका घर है, इन धरती ही इनका घर होते हुए भी वे बेघर कहलाते हैं। ये इस धरती को अपना घर मानते हैं, परंतु इनका कोई घर नहीं, कोई इनका नाम नहीं और इनका कोई पता नहीं। क्यों? ये इधर उधर घूमते रहते हैं। एक आपके बहुत ही अच्छी गजल आई है कि किसी के घर में घर कर न बैठना, इस दारे फानी में ठिकाना बेठिकाना और मकाम पर ला मकाम रखना। यानी कि इस नश्वर समाज में ये जो घुमंतु जीवन होता है, क्या है, किसी के भी घर में कर नहीं बैठना, किसी के भी यानी किसी को भी घर में नहीं बैठना। यहाँ पर ये बात नहीं है कि घर में नहीं बैठना, ऐसा नहीं है। ये जीवन घुमंतु जीवन है। हम इस नश्वर समाज में आए तो हमको परमात्मा के पास जाना ही है। हम ठिकाना होते हुए भी बेठिकाना है। क्यों है? ये हमारा घर नहीं है। हम तो कहते हैं ये मेरा मकान है, ये मेरा घर है, परंतु कोई आपका घर नहीं, आप सिर्फ एक किराएदार हो। हम यहाँ पर क्या है, हमारा ये शरीर भी किराए का शरीर, हम रहने वाले भी ये हम क्या है, इस धरती पर किराए के मकान में रहते हैं। हमारा जो वास्तविक घर है परमात्मा के घर में है। हमारी वास्तविकता किसमें? हमारी आत्मा है। ये क्या कहा गया है? ये हमारा नश्वर समाज है। हम तो एक घुमंतु जीवन की तरह घूम रहे हैं। हमारा जीवन कैसा बताया? घुमंतु जीवन बताया। और इस नश्वर समाज में हमको खत्म होना ही है। हमारा जो शरीर है वो भी नश्वर होगा, हमारा घर भी नश्वर के समान है। हमारा ठिकाना होते हुए भी हम बेठिकाना है। हमारा घर होते हुए भी हम बिना मकान के लोग हैं। और इस दिव्य परिवार को कोई रोटी की जरूरत नहीं होती है, कोई मकान इनका नहीं होता। ये जहाँ भी जाते हैं अपनी एक झोपड़ी बना लेते हैं और वहीं पे रहते हैं। और इनके सखा कौन है? सूर्य को और तारों को इनके सखा बताया गया है। गडरिये के सखा किसको बताया है? गडरिये के सखा है इन सूर्य और तारों को बताया गया है। और गडरिये की कन्या भी बहुत ही, गडरिये की कन्या है, पर्वत के शिखर से सूर्य के अस्त होते हुए देख रही है और उसकी सुनहरी किरणें उसके मुख पर पड़ रही है और वह जैसे सूर्य को देख रही है। यहाँ पर एक और गजल आई है, देखिए कि हुए थे आंखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, चले थे अश्कों में क्या फवारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। यहाँ पर क्या बात कही जा रही है कि यानी हम एक दूसरे में ही बसे हुए हैं। इस दुनिया से हमें कोई लेना देना नहीं है। और क्या कहना क्या चाहता है कवि कि कोई भी है कि हमारी आंखों से इशारे चले थे, यानी हम सिर्फ तुम्हें ही देखते हैं। तुम ही तो हमारे सखा हो। किसे देखती है? उनसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं, यानी आंखों से इशारे चल रहे हैं, इधर हमारे उधर तुम्हारे। और अश्कों से फवारे, यानी जो आंसू निकलते हैं, इधर हमारे भी निकल रहे हैं, उधर तुम्हारे, यानी बोलता कोई भी नहीं। और सूर्य उसको देख रहा है, यानी सूर्य भी उसकी पवित्रता, युवा अवस्था की पवित्रता पर मुग्ध हो रहा है। और सूर्य की और महिमा, सूर्य को जैसे ही वह देखती है, जैसे सांझ ढलती है, शाम होती है, तो वह भी है उसको भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। और उनका जीवन है बर्फ की पवित्रता से पूर्ण है। यानी जिस तरह बर्फ सफ़ेद होता है, श्वेत होता है, तो उसी तरह उनका जीवन भी एकदम पवित्र है। और वन की जो सुगंधी होती है उसकी तरह सुगंधित है। और उनका मुख वगैरह है वो भी सफ़ेद
भेड़े भी सफ़ेद, यानी वह पूरी तरह से शुद्ध सफ़ेद ईश्वर है। ईश्वर के समान उसी के दर्शन करते हैं। अब गडरी के लिए बताया गया, वह क्या बताया कि जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको। लेखक क्या कहता है, सॉरी यहाँ पर जो गजल लाई है वह कवि कहता है कि जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको, मैं देखता हूँ तुमको जो खुदा को देखना हो। यानी ईश्वर का वास किसमें बताया, गडरिये में बताया। ईश्वर का वास किसमें बताया, गडरिये के जीवन में बताया। अब वह कहता है भेड़ों की सेवा ही उनकी पूजा है। ईश्वर से कोई लेना देना नहीं। जिस तरह एक किसान है अपनी खेती को अपना ईश्वर समझता है, उसी तरह वह अपनी भेड़ों को भी ईश्वर समझता है। कि एक भेड़ बीमार हो गई, पूरे जैसे परिवार पर विपत्ति आई, पूरा परिवार है उसकी सेवा में लग जाता है। जब तक है उसकी पीड़ा ठीक नहीं होती, वह पूरी तरह से वो भगवान की प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मेरी भेड़ों को ठीक कर दो। और जैसे ही भेड़ ठीक होती है कि एक दो रात गुजरती है, भेड़ ठीक हो गई, अच्छी हो गई, यानी घर में मंगलगान होने लगा, सारा परिवार है मिलकर गा रहा है। और जैसे ही है बादलों से छमछम बारिश होने लगी, तो वह भी प्रकृति पूरी तरह से उनके साथ जैसे आनंदित हो रही है। और गडरिया भी है मदमस्त होकर गाने लगता है, और पिता को देखकर वह कन्याएं भी उसके साथ पहाड़ी राग गाने शुरू कर देती है और वह भी नाचने लगती है। तो यहाँ पर जो है लेखक का भाई है, लेखक से कहता है, हे भाई मुझे भी भेड़ें दिला दो। इसके मूक जीवन से अब विद्या को तो मैं भूल जाऊँ तो अच्छा है, तो मेरी किताबों में खो जाऊँ तो उत्तम है। क्या है, मेरा कल्याण किसमें होगा, इस मूक जीवन में ही होगा। कि किस तरह से मैं ये वनवासी, किनको बताया, ये वनवासी रहते हैं और पूरी तरह से दुनिया से कोई लेना देना नहीं। क्या होता है, इनको क्या होता है, दुनिया से जैसे कोई लेना देना नहीं होता है। कि वनवासी परिवार की तरह मैं भी अपने दिल के नेत्र खुल जाए तो मैं ईश्वरीय झलक देख सकूं। क्या बताया कि वह अपनी भेड़ों में ईश्वर को देखते हैं। मैं सिर्फ इनकी किताबों में विद्या में लगा हुआ रहता हूँ, परंतु मेरे को ईश्वर के कोई दर्शन नहीं होते। क्या है, कोई दर्शन ही नहीं होते। इन भेड़ों में है ईश्वर के दर्शन होते हैं। और चंद्र और सूर्यों की जो गडरे की कन्याएं गान कर रही है, वह गान वेद गान भी मैं सुन सकूं और मैं इनको देख सकूं। कहते हैं कि ऋषियों ने इनको देखा ही था, सुना न था, और पंडितों की बातों से भी मेरा जी उतकार गया। यानी पंडित वेद पुराण कुछ भी नहीं है इस जीवन में। जिस तरह गडरिया है अपने है कि अपनी ईश्वर मानता है, भेड़ों को अपना ईश्वर मानता है, एक किसान अपने, तो मेरे को भी भेड़े ला दो। मैं इस प्रकृति को ही पूरा परिवार मानूंगा और इस प्रकृति में ही खोना चाहता हूँ। इस तरह से जैसे भेड़ बीमार हुई है तो वह पूरी रात उन्होंने गुजार दी, और जैसे ही भेड़ अच्छी हुई वह गाने लग गए और प्रकृति ने भी उनका साथ दिया। साथ ही साथ बारिश भी झमाझम होने लग गई। तो इस तरह से बेटा है ये आपके ये भी गडरिये का जीवन भी ये समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के जो पार्ट है इसी चैप्टर के करेंगे। ये पार्ट है यहीं पर खत्म होता है।